सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् महाभारत कथा में सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे महाभारत सभा पर्व से। इसमें जरासंध वध का प्रसंग हमने पढ़ा। इस प्रकार से भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध होता है और इसके उपरांत उन्हीं के जो पुत्र है सहदेव, उनको भगवान श्री कृष्ण उसी राज्य पे स्थापित कर देते हैं। और अभी आगे का वृत्तांत सुनेंगे। पंचविंशोध्याय, 25वां अध्याय, अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। तो यहाँ पर जो प्रसंग है पूरा, महाराज युधिष्ठिर एक राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं और राजसूय यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं का अधीन होना वो जरूरी होता है। अश्वमेध यज्ञ की तरह ही होता है ये। इसमें केवल इतना ही भेद होता है कि इसमें अश्व दौड़ाया नहीं जाता है, लेकिन सारे राजा जब आधिपत्य स्वीकार करते हैं किसी एक चक्रवर्ती सम्राट का, तब वो राजसूय यज्ञ संपादित हो सकता है। तो इसलिए जरासंध का जो वध किया, उसमें यही कारण था कि इसके कारण जरासंध के साथ हमें लड़ना नहीं पड़ेगा सेना लेके, क्योंकि उसकी सेना भी बहुत विशाल थी और उसके अधीन जो राजा है वो भी स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर महाराज के अधीन हो जाएंगे। और फिर अन्य जो बाकी जो राजा है तो उनको फिर वो इतना चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन उनको भी अधीन करना होगा। तो यहाँ पर अभी सारे जो चारों भाई हैं वो दिग्विजय के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर नहीं जा सकते, चक्रवर्ती सम्राट है या बनने जाने वाले हैं, तो इसलिए उनको जो यज्ञ की दीक्षा ली है तो उन्हें वहीं रहना है, वे स्वयं नहीं जा सकते। तो उनके सहायक इतने होने चाहिए कि वे सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर सकें। तो आगे बढ़ते हुए वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, दो विशाल एवं अक्षय तूणी, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि यानी कि राज्य और एवं इंद्रप्रस्थ का दुर्ग, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। नृपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीत कर उनसे कर वसूल करूं, क्योंकि आप जितना राज्य का विस्तार करेंगे अथवा यज्ञ संपादित करेंगे तो उसमें बहुत दान की आवश्यकता होती है, प्रचुर मात्रा में दान देना होता है। तो उसके लिए भी धन होना चाहिए, और क्षत्रिय के लिए धन प्राप्त करने का जो उपाय है वो है कि अन्य राजाओं को अपने अधीन करना। वो उनके लिए अ, स्वाभाविक धर्म माना गया है, ऐसा नहीं कि वो अनुचित है। तो राजाओं को वश में करने का अर्थ ऐसा नहीं कि जबरन उन पे मतलब अपना आधिपत्य थोपना, लेकिन यदि आप धार्मिक राजा हैं, धर्म का पालन करते हैं और आप में यदि अधिक बल है, तो आप सामने वालों को या तो अपने बल से अथवा तो अपने पारस्परिक संबंध से उनको वश में कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार से प्रजा को पीड़ित करने का विचार ही नहीं है। प्रजा उसमें उसपे कोई उनको कष्ट नहीं होता है, राजा राजा के बीच की बात है, तो वो स्वाभाविक है। आगे आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान। तो अर्जुन यहाँ पर प्रस्ताव दे रहे कि मैं उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी बोले, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बारंबार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है, तुम सारे पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे, जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पालेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तो यहाँ पर वे
वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट तो है ही एक स्तर पर, और यहाँ पर अभी सार्वभौम सम्राट पद पर और आगे बढ़ रहे हैं। सार्वभौम सम्राट अर्थात अनेक ऐसे दूसरे भी सम्राट हैं जो उनके अधीन हैं। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर वे राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल और सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीत कर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लेने वाले भरत कुल भूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। इसे हम देखते हैं कि जो वरुण दिशा है तो वहां पर सारे समुद्र है, समुद्र का पूरा कनेक्शन जो है अधिकतर जलाशय इत्यादि जो है वो वरुण दिशा की ओर है, सॉरी पश्चिम दिशा की ओर है। तो एक कनेक्शन हम देख सकते हैं। यद्यपि दक्षिण में भी समुद्र है लेकिन सभी पश्चिम की ओर से ही सारे कनेक्टेड हैं। भरतश्रेष्ठ पांडव, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन पांडे कहते, जन्मेजय, व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा। पांडव बोले, मुनिश्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले, भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पे जहाँ युद्ध के लिए जो निश्चय हो रहा है, तो यहाँ से कोई ये ना समझे कि शत्रु को यहाँ बस पीड़ा देने के लिए आगे बढ़ रहे। यदि कोई सहर्ष सामने से अधीनता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ये सब कोई डाकू नहीं है, ये एक धार्मिक राजा है, धर्म का दृढ़ता से पालन करने वाले राजा हैं। तो यहाँ पर अकारण युद्ध करने का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो जिसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं हम उनसे अधिक बलवान है और हमसे कहीं अधिक धार्मिक है और हमें उनके अधीन होने की कोई आवश्यकता है नहीं, किसी भी प्रकार से हमारी पहले से शत्रुता है, ऐसे कोई कारण हो, तभी ऐसा हो सकता है कि हम वो उसमें संधि ना हो या कोई किसी के अधीन ना हो। अदरवाइज यदि कोई धर्मपरायण राजा है और बलवान भी है, तो उसके अधीन होने में कोई ऐसे कोई अ, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो युद्ध का जो प्रसंग बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा हर किसी अ, राजा के पास जब ये प्रस्ताव जाएगा तो युद्ध ही छिड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। सहर्ष भी तो परस्पर समाधान कर सकते हैं। उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव, इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा तथा अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सूर्यदोष में घिरे हुए अपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में रह गए थे। तो यहाँ पर चूंकि वे एक यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे, इसलिए उनके लिए कहीं विजय यात्रा पर जाना वो संभव नहीं था। इसलिए अन्य कोई कारण नहीं, ऐसा नहीं कि महाराज युधिष्ठिर स्वयं तो कुछ नहीं कर रहे और सभी को भेज रहे, वो नियम है यज्ञ का। अस्तु, अभी आगे षड्विंशोध्याय, 26वां अध्याय, अर्जुन के द्वारा अनेक देशों, राजाओं तथा भगदत्त की पराजय। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी कहते, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। बहुत अद्भुत है, क्योंकि वे सारे पूर्वज होते हैं महाराज जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, और परीक्षित है अभिमन्यु के पुत्र हैं, और अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं।
और इस नाते सभी उनके पूर्वज हैं और इसलिए अपने पूर्वजों के ऐसे दिग्विजय यात्रा को कौन सुनना नहीं चाहेगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्साह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। कुलिंदों के साथ साथ कालकूट और अनर्थ देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। राजन तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। शाकल द्वीप तथा अन्य सातों द्वीपों में जो राजा रहते थे उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। भरतकुल भूषण जन्मेजय अर्जुन ने उन महान धनुधरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। अब देखिए यहाँ पर जो अर्जुन के पराक्रम से परिचित थे अथवा नहीं थे, दोनों कारण हो सकते। तो जो नहीं थे तो उन्होंने जब पराक्रम देख लिया तो वे स्वयं ही शरणागत हो गए और जो अर्जुन के प्रति कोई द्वेषभाव रखते भी होंगे तो उनको अर्जुन ने यहाँ जीत लिया अपने पराक्रम से। महाराज प्राग ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे, उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। अब ये भगदत्त है, ये बहुत ही विशेष योद्धा है, असाधारण योद्धा है, यूँ कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और उनका बहुत ही भीषण पराक्रम महाभारत के युद्ध में देखा गया है और यद्यपि वे आयु में बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी महापराक्रमी हैं। सो आगे प्राग ज्योतिषपुर के नरेश किरात चीन तथा समुद्र के टापों में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया, तो भी उन्हें युद्ध से थकते ना देख वे हंसते हुए बोले। तो अर्जुन के साथ उन्होंने 8 दिनों तक युद्ध किया था और फिर भी उन्होंने देखा कि अर्जुन तो बिल्कुल थके नहीं। तो भगदत्त कह रहे, महाबाहु कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाली शूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ बेटा। तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वत्स, महाबाहो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। तो यहाँ पर भगदत्त जी जो है वो इंद्रदेव के सखा है, इसलिए इस नाते हम यूँ देखें तो अर्जुन उनके लिए पुत्र तुल्य है। लेकिन फिर भी अपने क्षत्र धर्मों को दृष्टि रखते हुए उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और जब देखा कि अर्जुन तो अतिशय पराक्रमी है और वो जान भी गए कि इस प्रकार से युद्ध करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसमें बलाबल का निश्चय जो है वो तो उनको खुद ही समझ में आ गया था। इसलिए वे सामने से ही कहते कि आप वैसे भी मेरे लिए पुत्र समान हो, इसलिए आप कहो क्या करना है। अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ कुरुकुल रत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हो। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। तो देखिए यहाँ कितने आदर से अर्जुन बात कर रहे हैं कि मैंने युद्ध किया है क्योंकि मेरा धर्म है, लेकिन आपने चूंकि कहा आप मेरे पिता इंद्रदेव के मित्र हैं, तो आप तो मेरे पिता तुल्य ही हुए और मेरे प्रति भी आपका प्रेम है, तो मैं बड़ों को तो आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, पर ऐसी मेरी इच्छा है। अब आपको जो उचित हो वो आप करें। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर है, मैं ये सब कुछ करूंगा। बोलो, तुम्हारे लिए और क्या करूं। अस्तु आगे अभी सप्तविंशोध्याय। अर्जुन का अनेक पर्वतीय देशों पर विजय पाना। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय, उनके ऐसा करने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। भगदत्त को जीतकर महाबाहु कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।
फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किया। तत्पश्चात उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ उलूकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जोझाऊ बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों के घरघराहट और हाथियों के गर्जना से वे इस पृथ्वी को कंपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहन तुरंत ही चतुरंगिणी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मारकाट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडुपुत्र अर्जुन के पराक्रम को न सह सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों के भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। अब देखिए यहाँ पर देखिए युद्ध भी हुआ, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि भाई ये तो पराक्रमी वीर है, तो उन्होंने फिर वहां पर अपने उस अहंकार को सामने नहीं रखा, राज्य की सुरक्षा के लिए। और वैसे भी अ, अकारण ऐसे मरने में क्या लाभ है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये पराक्रमी वीर है और इनको इनके अधीन रहना वो ठीक ही है, क्योंकि क्षत्रियों में पराक्रम का ही महात्म्य देखा गया है। तो जो अधिक पराक्रमी है तो उसका सभी सम्मान करते हैं। इसलिए अर्जुन के साथ जब तक उन्हें उनका पराक्रम ज्ञात नहीं था तब तक तो युद्ध किया, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आया तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये एक बहुत बुद्धिमानी का प्रसंग है। तो ऐसा नहीं कि अपने मिथ्या अहंकार को बस घिस-घिस के रावण की तरह बस सब सब बर्बादी कर दी। तो ऐसा नहीं है। क्षत्रिय में भी विवेक हुआ करता था, तो वे यद्यपि एक चुनौती के लिए चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन थोड़ा समय के बाद उनको समझ में आ गया और उन्होंने देख भी लिया या अपने कर्तव्य समझा कि हमने सामने पराक्रम प्रकट किया और बस बाद में फिर उन्होंने अर्जुन अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली। जन्मेजय, अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथ में सौंपकर उलूक राज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया। तो आप देखिए उलूक राज को तो उन्होंने साथ में कर लिया, यानी बृहंत को, महाराज बृहंत को साथ में कर दिया। उसके बाद सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें राज्यच्युत कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सेना बिंदु जो है किसी प्रकार से अर्जुन की शरण स्वीकार नहीं किए थे, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। तदनंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। राजन धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचकण नामक देशों को जीत लिया। ऐसा लगता है कि पंचगण जो देश थे वहां पर अर्जुन को स्वयं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनके कुछ परिचर ही जाके वहां पर उनको जीत के आ गए। वहां से सेना बंधु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिणी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ, उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए तेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वगश्व पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में शूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरवों द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया। पौरवों को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडु कुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने काश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदनंतर त्रिगर्त, दारवा और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रुचमान को भी युद्ध में परास्त किया। तदनंतर इंद्रकुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद पांडव प्रवर कुरुकुल नंदन किरीटी ने अपने सारी सेना के साथ धावा करके सुह्म तथा चोल देश की सेनाओं को मत डाला। तत्पश्चात परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर दुर्धर्ष वीर बाहलिकों को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशाली सेना लेकर काम्बोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया।
ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीत कर वश में कर लिया। महाराज, लोह, पर, परम काम्बोज, ऋषिका तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में भी ऋषिकराज और अर्जुन में तारकामय संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, युद्ध के मुहाने पर ऋषिकों को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम, गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। तो ऐसा लगता है कि बहुत समृद्ध राज्य होगा, विशेष घोड़ों के लिए उनकी प्रसिद्धि रही होगी, इसलिए वहाँ ऋषिकों को हराकर वे इन ऐसे घोड़ों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला। इसके बाद फिर एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, बहुत लंबा है, तो यहीं विराम करेंगे। तो इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर यहीं विराम करेंगे। विधायक टू, एनी क्वेश्चन? ठीक है, यह विराम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण।